नमस्कार। जय श्री राम। जब हम धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तब बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं, उभरते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने कहा ऐसा, इसका क्या प्रमाण है। ये सारी बातें जो आज के बच्चे हैं वो सब मांगते हैं। तो इसी प्रमाण को साथ में लेकर मैं आज आपके साथ आपके जो आपके मन में दुविधा चल रही होती है उसको दूर करने का प्रयास करना चाह रही हूँ। आप ध्यान दें कि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तब ये प्रश्न आता है कि ये हनुमान चालीसा लिखा किसने, है ना। और जो ये दोहे हैं ये इनका क्या अर्थ है, और जो चौपाई है और दोहे हैं इनका क्या अर्थ है, चौपाई किसे कहते हैं, दोहा किसे कहते हैं, और चालीसा का क्या अर्थ है। ये सारी बातें आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप ध्यान से सुने, पूरा वीडियो देखें, और जब तक आपको समझ ना आए, अगर आप बीच में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये देखो, यह लिखा, सबसे ऊपर लिखा हुआ हनुमान चालीसा, फिर उसके बाद श्री हनुमते नमः, श्री हनुमान चालीसा, है ना। यहाँ तक तो क्लियर हो गई कि ये हनुमान चालीसा के बारे में, इसलिए हनुमान चालीसा लिखा हुआ है। उसके बाद ये दो दोहे दिए हुए हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार, सियापति राम जय जय राम। इस तरह से पढ़ा जाता है ना इसको, क्योंकि ये दोहा है, दोहे को इसी धुन से पढ़ा जाता है। पहले एक बार बता दूं कि दोहा एक छंद है जिसमें जैसे यहाँ पे 4 चरण होते हैं, दोहा में 4 चरण होते हैं जहां पर हम बीच में रुकते हैं। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, यहाँ पे रुके, ये एक चरण हो गया। निज मन मुकुर सुधारी, ये दूसरा चरण हो गया। और तीसरा चरण बरनउँ रघुबर बिमल जसु यश तक, ये तीसरा चरण। जो दायक फल चार, ये चौथा चरण हो गया। अब इनमें मात्राएं होती हैं। मात्राएं भी कैसे गिनते हैं, जो दीर्घ मात्रा होती है उसको 2 में गिनते हैं, और जो लघु मात्रा, लघु का मतलब है जो छोटी मात्रा, छोटी मात्रा यानी कि छोटी ई, छोटा ऊ या अ, छोटा आ, इनको 1 में गिना जाता है। ये ध्यान में रखते हुए हम इसे गिनेंगे। तो आप भी मेरे साथ गिने। श्री में बड़ी की मात्रा है तो ये 2 मात्राएं होगी, 2 3। और गुरु रा में बड़े ऊ की मात्रा है तो ये भी 2 हो गई। तो 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो ओ की मात्रा है ये भी दीर्घ में गिनी जाती है, और ए की मात्रा को भी दीर्घ में गिना जाता है क्योंकि ये संयुक्त स्वर से बनते हैं। तो इसलिए ओ की मात्रा भी 2 में गिने जाएगा और ए की मात्रा भी। तो फिर से देखते हैं एक बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 13 होनी चाहिए मात्रा ना। ये गुरु में छोटा ऊ है, श्री गुरु चरण है, यहाँ पे बाय मिस्टेक ये बड़ा ऊ आया हुआ है, यहाँ पे छोटा ऊ है, ये ध्यान रख लो। क्योंकि और बुक्स में भी देखोगे आप, मिला लोगे तो यहाँ पर छोटा ऊ ही होना चाहिए। इसमें भी देख लेती हूँ जो दूसरा है, यहाँ भी बड़ा ऊ ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर छोटा ऊ आएगा। गुरु, श्री गुरु चरण, तभी 13 मात्राएं होंगी। तो यहाँ पर 13 मात्राएं हैं, इसको हम छोटा ऊ में गिनेंगे। गुरु, ये ऐसे छोटा ऊ वाली। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। रज तक 13 मात्राएं होगी, फिर उसके बाद 11 होनी चाहिए। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, है ना। 13 और 11 यानी पहले चरण में और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं दोहा छंद में। और दूसरी एक बात और है कि जब ये हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में एक कथा है, कथा तो नहीं, ये वास्तविकता है
उन दिनों अंग्रेजों का समय था, अंग्रेजों का अत्याचार पुरजोर पर था। तो तुलसीदास जी को भी जेल में रखा गया था, अंधेरी कोठरी में रखा गया था। तब वहां पर बैठे हुए हनुमान चालीसा की रचना उन्होंने जेल में की थी, तुलसीदास जी ने। तो ये जो 40 चौपाई से जो शुरू होता है, यहाँ से लेकर ये जो पंक्तियां हैं, जहां तक अगले दोहे से पहले तक जो है, ये लिखा था गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जय हनुमान से लेकर ना। उसके बाद अब जो ये दोहे हैं, ये कहा जाता है जब उन्होंने ये पूरा लिख लिया था चालीसा, तब हनुमान जी प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा था कि नहीं, इससे पहले ये लिखना, क्योंकि गुरु की महिमा को दिखाना। जब तक हम गुरु को प्रणाम नहीं करेंगे, गुरु से विनती नहीं करेंगे, हमें ज्ञान कैसे मिलेगा। तो ये हनुमान जी की लिखवाई हुई पंक्तियां हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फलचार। मैं बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। तो ये हो गए दोहे जो कि हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से लिखवाए थे। अब बात करते हैं कि ये चौपाई में लिखे गए थे जो ये पंक्तियां हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये चौपाई है। चौपाई भी छंद में गिनी जाती है। चौपाइयां जो हैं ये भी छंद है, और इस छंद में, चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। चौपाई यानी 4 पाई, जिसके 4 पैर, यानी कि 4 चरण हैं। 1, 2, 3 और 4, ये 4 चरण होते हैं। चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। सो हर चरण में हर एक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसको भी गिन लें कैसे, जैसे ये 1, 2, 3, 4, और ये दीर्घ मात्रा है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये 16 मात्राएं हो गई। तो इसमें भी देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 मात्राएं इसमें भी हो गई। ये एक पंक्ति, जहां जहां एक विराम होता है वो एक पंक्ति मानी जाती है। अब देखो, रामदूत अतुलित बल धामा, यहाँ पे आ की मात्रा है, तो ये 2 गिनती होगी, 2 मात्रा है, 2, 3। यहाँ पे बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ को भी 2 में गिनते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये भी हो गई। उसके बाद इसको भी देख लो, जो जिसमें अनुस्वार लगा होता है, अंजनी पुत्र। तो जो जिस अक्षर से पहले ये अनुस्वार जहां पर होता है उसको नहीं गिना, उसको नहीं बड़े में गिनते, लेकिन अगर इससे पहले ये होता, कोई अक्षर होता, तो उसको हम बड़ी में गिनते, यानी कि 2 में गिनते। अब जैसे ये अनुस्वार अगर यहाँ पर होता तो इससे पहले वाला अ जो है वो दीर्घ माना जाता। अब यहाँ पे ये अंजनी पुत्र, क्योंकि आधे अक्षर को नहीं गिना जाता है, उसको पीछे वाले में गिना जाता है, तो इसलिए इसको रहने देते हैं, ये 1 में गिना जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, ये 2 हैं, 2 अक्षर हैं, यानी कि पुत्र। पुत्र, र जो है इसमें बड़ा है, बड़ा का मतलब पूरा र है, लेकिन आधा त जो है वो इसमें गिना जाएगा। उससे पहले वाला जो आधा अक्षर होता है उसको उससे पहले वाले व्यंजन में काउंट किया जाता है, यानी कि पुत्र में हालांकि छोटा ऊ है, लेकिन इसमें आधा त मिलकर इसको उसने 2 गुना बना दिए, यानी कि 2 मात्राएं बना दी। तो अब किसे फिर से गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये हो गई 16 मात्राएं। तो 16 4 चरणों की एक चौपाई हो गई। अब आते हैं कि यहाँ पर हनुमान चालीसा, ये हनुमान जी के निमित्त ये चौपाइयां लिखी हैं। तो इसको चालीसा नाम क्यों दिया गया है? बच्चे अक्सर पूछ लेते हैं कि इसको चालीसा नाम क्यों दिया गया है। तो इसका उत्तर भी बहुत ही सीधा और बहुत सरल है कि ये जो पंक्तियां हैं, जहां जहां विराम लगे हैं, ये वाली पंक्तियों को हम काउंट कर लेते हैं कि ये कितनी हैं, है ना। तो देखते हैं, आप भी मेरे साथ साथ गिने, तो इसको पंक्तियों को गिन ले, कितनी पंक्तियां हैं।
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 है ना, 12 हो गई ना, हाँ 12। उसके बाद इधर आ जाए, 12 13 14 15 16 17 17 18 19 और ये 20। आगे 20 21 22 23 24 25 26 27 28 है ना, 28 हो गई। उसके बाद 29 30 31 32 33 34 35 36 है ना, 36 फिर 37 38 39 और ये 40। तो 40 पंक्तियां हैं हनुमान चालीसा में, इसीलिए इसको हनुमान चालीसा कहा जाता है, क्योंकि इसमें 40 पंक्तियों की ये स्तुति है जो हनुमान जी के नाम है सुपुर्द की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो इसीलिए अब आपको उत्तर मिल गया होगा कि हनुमान चालीसा, इस स्तुति को हनुमान चालीसा क्यों कहा जाता है। चालीसा मतलब 40 पंक्तियां हैं जिसकी स्तुति करने पर हनुमान जी प्रकट होते हैं, हमारी सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं। और इसको जो है सिद्ध करने का भी एक उपाय होता है, एक तरीका होता है। इसे बहुत ही शुद्ध मन से इनकी पंक्तियों को पढ़ना होता है। अगर आप मन में हनुमान जी का ध्यान रखकर मन में विशुद्ध जो भी विकृतियां हैं उसे दूर करके शुद्ध मन से हनुमान जी का ध्यान लगाएंगे, हनुमान जी के बारे में सुनते हुए, हनुमान जी के बारे में सोचते हुए, इन शब्दों के अर्थ को समझते हुए हर एक शब्द को इस तरह से पढ़े कि आपके सामने चित्र उभर रहा है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अब यहाँ पे अंजनी माता का नाम दिया गया है ना, राम दूत अतुलित बलधामा, अपनी आंखों के सामने वो पिक्चर रखे हैं। आपने कहानियां तो सुनी, कथाएं सुनी हुई हैं हनुमान जी के बारे में, उनके चित्र को सामने रख कर उनकी जो ये प्रतिभाएं हैं यहाँ पर बताई गई हैं, उनको साकार रूप देकर इनको पढ़ते रहेंगे, अपने दिमाग में उनकी चित्र उभरते रहेंगे। तो हर एक शब्द को पढ़ते वक्त जब आप हनुमान जी का ध्यान रखते हुए इसे पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने का एक तरीका होता है कि इसको 108 बार अगर आपने पढ़ लिया एक ही बार में, या फिर इसको कुछ दिनों में डिवाइड कर सकते हैं, रोज के साथ साथ पढ़ लें या 5-5 पढ़ लें, आगे डिवाइड कर लें कि 108 बार कब पूरा होगा। तो इस तरह से 108 बार जब पूरा हो जाएगा तब आपका ये हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आपकी मनोकामना स्वतः ही पूर्ण होते हुए खुद भी आपको महसूस भी होगी। और उसके बाद ये पढ़ने के बाद आपके जुबान पर, आपकी जिह्वा पर इसकी कोई भी एक पंक्ति आपको बार बार याद आएगी, बार बार उस पंक्ति को आप मुंह में बोलते हुए अपने आप ही स्वतः ही आपको महसूस होगा कि ये पंक्ति अपने आप ही आपकी जुबान पर आ रही है। तो उस पंक्ति को आप मंत्र समझकर अपने पास रख लें। जब भी कोई दुविधा हो, जब भी कोई परेशानी हो, उस मंत्र को, उस पंक्ति को मंत्र के रूप में जपना शुरू कर दे। हनुमान जी उसी समय आपकी विपदा दूर कर देंगे, आपकी दुविधा दूर कर देंगे, आपका रोग दूर कर देंगे, या जो भी परेशानी है वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी सच्चे मन से। बस इसका एक ही तरीका है कि सच्चे मन से और साफ सुथरे ढंग से आपको पढ़ना है, मन में कोई भी मैला विचार नहीं लाना। और जिसके लिए भी आप पढ़ेंगे उसको धोखा देने के लिए नहीं ये सिद्धियां पूरी होंगी, किसी की सहायता करने के लिए या किसी का रोग दूर करने के लिए, या वास्तव में आप मुसीबत में फंसे हैं, मुसीबत से पार लगाने के लिए आपकी सहायता की जाएगी। अगर आप सोचें कि आप हनुमान चालीसा पढ़ के किसी को धोखा दे देंगे, तब ये उल्टा आप पर ही पड़ जाएगा। इसलिए इसका ध्यान रखना है,
साफ सुथरे ढंग से पढ़ना है, किसी मन में किसी तरह की ग्लानि नहीं रखनी है, कोई गंदा भाव ना आए आपके मन में, तब ये सारी बातें अच्छे तरह से अच्छे तरीके से हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाता है और आप उसका वर्णन अपने तरीके से अपनी विपत्तियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं।